नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, आज जब हम सीधा सवाल कर रहे हैं या सीधा सवाल के इस डिबेट पे शामिल हो रहे हैं, आप, मैं और मेरे बाकी सारे मेहमान, तब एक ऐसी चीज को हम विटनेस कर रहे हैं जो इन 40 सालों में 1967 और कुछ मानों में 1975 के बाद हमने कभी नहीं देखी है। एलएसी पर, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि वो चाइना जो कह रहा है कि लेट्स टॉक ऑन द टेबल, आइए बातचीत करते हैं, जो कबूतर उड़ा रहा है वो खूनी झड़प में क्यों इस तरीके से अपनी चालाकी दिखा रहा है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, तो मुझे पूरा यकीन है आप तमाम जो दर्शक हैं एबीपी न्यूज के इस खबर पर पैनी नजर बनाए हुए रखे होंगे और आप जानना चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स इस पर क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि ये रिपोर्ट आप देख लें और उसके बाद सीधा सवाल होगा उन तमाम मेहमानों से जो इस वक्त सीधा सवाल इस बहस में जुड़े हैं। भारत ने इस स्थिति को टालने का लगातार प्रयास किया, लेकिन चीन लगातार दोगली नीति का प्रयोग कर रहा है। हमारे फौज पे जो हमला हुए हैं इसका सही बदला चाहिए। चीन से बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। एलएसी पर 3 भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला। चीन की चालबाजी ने गलवान घाटी में कराया खूनी संघर्ष। इसी गलवान घाटी में बहा है हिंदुस्तान के शूरवीरों का खून। इसी गलवान घाटी में सेना ने दिया जवाब, कई चीनी सैनिक ढेर। लेकिन सिर्फ एलएसी पर जवाब देने से नहीं मानेगा हिंदुस्तान। गलवान घाटी की गद्दारी के बाद चीन को सबक सिखाना जरूरी। लद्दाख में घुसपैठ करके मुंह की खानी पड़ी थी। गलवान में घुसपैठ भी चीन को भारी पड़ेगी। रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों से की बात। पीएम मोदी को रक्षा मंत्री ने दी चीनी हरकत की रिपोर्ट। चीन के लिए अब कूटनीति नहीं, युद्ध नीति बनाओ। चीन को करारा जवाब दो। देखिए, मैं जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे तारुफ करवा देती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, जो कि आप जानते हैं डिप्टी चीफ रहे आर्मी स्टाफ के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सबसे युवा मंत्री इस देश के रह चुके हैं, उनसे भी कुछ ही देर में हमारा राब्ता कायम हो जाएगा। इस वक्त विवेक काटजू साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी और नीरज राजपूत भी जुड़ चुके हैं, जो दोनों इस इंडिया चाइना फेस ऑफ पर कड़ी नजर जो है बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं मेजर जनरल के सिन्हा, आपसे जरा इस मसले पर मैं बहुत संक्षेप में मेरा सवाल होना चाहिए, और वो ये है कि अभी स्थिति क्या है, क्या दिख रहा है आपको, क्या रहा है वहां पर एलएसी पर? देखिए, स्थिति साफ है। स्थिति है लोग जहां पर चाइनीज हमारे को रोकना चाहते हैं, गलवान के अंदर में जो फिल्टर रोड बन रही है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से डीबीओ की तरफ, उसमें आप रोकना चाहते हैं। हम रोकेंगे नहीं। हमारा काम चल रहा है और उसी के ऊपर जॉकलिंग है, उसी के ऊपर ग्राउंड लेवल पे कमांडिंग ऑफिसर गए हैं, हमारे एक जेसीओ गया है, एक जवान गया है। तो आप समझ सकती हैं कि ये लेवल बहुत बड़ा है, वो कोई छोटा लेवल नहीं है। वो टैक्टिकल लेवल का लास्ट जो होता है वो उसके ऊपर। मेजर जनरल सिन्हा, चाइना की चालाकियों और चालबाजी पर तो हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। आज जो हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ है। आप मुझे ये समझाइए कि आज जो हुआ वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके पीछे का संदेश क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हम इसके ऊपर छिप नहीं सकते कि 93 में हमारी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुई, 96 में कर लिया, 2005 में कर लिया,
सीरियम लाए 12 और 13 में, और उसके पीछे चाइना, क्योंकि चाइना इसको मानता नहीं, उसके पीछे छिप करके वो सारी कार्रवाइयां करता है। आप उसको बाइबल की तरह, उसको गीता की तरह पंक्ति मान करके आप उसके ऊपर में केवल हम लोग प्रोफेशनल सोल्जर की तरह नहीं कर सकते। उन धोखेबाज, उन चालबाजों को भी जवाब उसी तरह देनी होगी जिस तरह से वो कार्रवाई करता है। तो वही एक्सपोज हुआ है। ये बहुत पहले हो सकता था और होता रहा है। आपको ये फेस ऑफ में एग्रेसिवनेस रही है, हाँ, जान नहीं गई। तो आज ये देखिए, नो बट मेजर जनरल सिन्हा, वी हैव लॉस्ट आवर मेन। आप ये कह रहे हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था? देखिए, हम लोग अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जब चाइना आपका 28 ले लेता है, आपके 70,000 किलोमीटर को अपना बोलता है, 28 आपके डिस्प्यूटेड एरिया, सेंसिटिव एरियाज हैं, वो दिल्ली इसको। ऑल राइट, तो आप ये कहना चाह रहे हैं मेजर जनरल सिन्हा कि ये जो भारत का अग्रेसिवनेस है, ये जो भारत का आगे रहकर 10 कदम आगे रहना, ये कहीं ना कहीं चिढ़ा रहा है चीन को। राजीव त्यागी, जवाब दीजिए। सीना साहब की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमें बहुत पहले करना चाहिए था, व्यवस्थाएं हम लोगों को, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चीन के विषय पे बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसको हमें बिल्कुल मान लेना चाहिए और उसी के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में हमें मूव करना चाहिए। 2 विषयों पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा रूबिका जी, बहुत शॉर्ट में। पहला विषय तो ये है कि चीन के विषय पे सरकार की निश्चित रूप से कूटनीतिक विफलता है, उसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए और सरकार को निश्चित रूप से उसको करेक्ट करना चाहिए। आज ये लड़ाई झगड़े का समय बिल्कुल भी नहीं है। सरकार से हमारा प्रश्न पहला तो रक्षा तैयारियों को लेकर के है कि वर्ष 2013 में जब माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स की गठन किया गया था मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा और 70,000 सैनिकों की भर्ती होनी थी और करीब 80,000 करोड़ का बजट था, वो माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प के जितने भी सैनिक थे वो चीनी बॉर्डर्स पे रहने थे और चीन बॉर्डर पे रह करके पूरे अत्याधुनिक हथियारों के साथ उनको वहां रहना था। तो देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने उनका बजट क्यों कम किया, उनकी संख्या क्यों कम की और क्या वास्तविक स्थिति है माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प की, इसके बारे में बता दें। दूसरा, यदि हम सेना से चाहते हैं कि सेना अपना सर्वश्रेष्ठ दे, जब जो कि दे भी रही है, इसमें कहीं को संशय नहीं, तो सेना के साथ हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। आप अगर 2019-20 का बजट देखेंगे सेना के मामले में तो 3,16,296 करोड़ का था, जो 2020-21 में सिर्फ 3,23,053 रुपए का है, जो कि करीब 2%। राजीव त्यागी जी, मैं जो आपका सवाल है उस सवाल को शाहनवाज हुसैन के पास पहुंचाना चाहती हूं और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है आज की तारीख में पूरा देश जानना चाहता है। ये जो LAC पर चीन ने दुस्साहस किया है, इसके पीछे हमारी कमजोरी है। ओके राजीव जी, 30 सेकंड से बहुत विनम्रता से मैं शहनवाज हुसैन साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने हमेशा और आपके प्रवक्ताओं ने दावा किया कि सेना के हाथ नहीं बंधे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज बहुत स्पष्ट जवाब दीजिए शहनवाज साहब कि किसने सेना के हाथ बांध रखे, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार सच स्वीकार क्यों नहीं कर रही है कि चीन हमारे देश में घुस आया है और उसको निकालने की जिम्मेदारी हम सबकी है, सत्ता पक्ष के लोगों की भी, विपक्ष की और प्रत्येक देशवासी की। प्रत्येक देशवासी चाहता है कि चीन को खदेड़े, तो हाथ किसने बांध रखे सेना के, ये बताएं। जी, एक तो जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूँ और उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि पूरा देश सेना पर भरोसा करता है, की ताकत पर भरोसा करता है, उनकी हिम्मत की दाद देता है। जिस तरह से मैं आपसे लेट जुड़ा हूं कि मैं पूरी ब्रीफिंग लेकर आया हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जितना जरूरी होगा। आज सवाल पार्टी का नहीं, मैं और राजीव त्यागी हिंदुस्तान की तरफ से हैं। जनरल सिन्हा साहब यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो आज हिंदुस्तान के साथ हैं, इकट्ठे हैं और एकजुट हैं। सेना ने जो कल रात में जो घटना हुई, जब हमारे अंदर को उन्होंने आकर तंबू गाड़ने की कोशिश की और उस वक्त सेना ने पूरी ताकत से फेस ऑफ किया और उसके वजह से हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर की और 2 लोगों की 2 जवान की शहादत हुई है। इसलिए कि हमने पूरी तरह से अपनी सीमा की रक्षा करते हुए अपनी प्राण की आहुति वहां पर दी। मैं आज इस विवाद को क्या किया, मेरे पास वो पूरे डॉक्यूमेंट लेकर मैं बैठा हूँ।
कब क्या हुआ इसको मैं विवाद में ले जाना नहीं चाहता, लेकिन आज संदेश ये है कि पूरा हिंदुस्तान सेना के साथ है, उनके कंधों पर भरोसा है और वहाँ पर अभी भी जो बड़े जो जनरल्स हैं उनके बीच अरे की शाहनवाज बातचीत चल हुसैन रही है। साहब, आपने पहले तो खबर बताई, ये खबर तो हमें भी पता है, सुबह से हम ही तो ये खबरें देश को दे रहे हैं। फिर आपने कहा कि पूरा देश जो है वो सेना के साथ है। अरे इसमें तो कोई दो राय नहीं है शाहनवाज हुसैन साहब के, पूरा देश सेना के साथ है। आज आप फिर ये कह रहे हैं कि सरकार और विपक्ष को साथ मिलकर चलना चाहिए। अरे भाई, अभी विपक्ष के प्रवक्ता ने यही कहा कि हम आज कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सवाल आपसे सीधा सा ये था, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? हिंदुस्तान की चीन से निपटने की स्ट्रैटेजी क्या है? चीन के मामले में जो स्ट्रेटजी है वो साफ है। हम न रुकेंगे न झुकेंगे। हम अपनी सीमा के अंदर जिस तरह की घुसपैठ हुई 2012 के अंदर या उससे पहले, वैसी घुसपैठ जब भी हुई तब भी हम देश के साथ खड़े थे। आज भी हम कह रहे हैं, चाइनीज जिस तरह से वहाँ पर घुसने की कोशिश थी, मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ये थी, आप ये कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं, हम किसी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब है विवेक काटजू जी? क्या हिंदुस्तान इतना स्ट्रांगली चीन से निपट रहा है कि चीन जो है वो चिढ़ रहा है? ठीक है राजीव जी, एक सेकंड मैं चाहती हूँ सारे मेहमान क्विकली अपना रिस्पॉन्स दे दें, उसके बाद हम लोग डिबेट कर सकते हैं। विवेक जी देखिए, ये सामरिक विषय है, देश के हित से सामरिक हितों से जुड़ा है और इसको राजनीति से दूर रखना है। ये पहला मेरा विनम्र निवेदन है दोनों हमारे जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं उनसे। आज की मांग है कि देश सेना के साथ तो है ही, इसमें तो दो राय नहीं। हम भी जो सैनिक शहीद हुए हैं पूरा देश उनको सलाम करता है, लेकिन बात यह है कि हमारी अब चीन के प्रति नीति क्या हो, क्योंकि जो नीति 1988 में बनाई गई थी जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे कि सीमा विवाद को हम एक तरफ उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और चीन से पूर्ण रूप से रिश्ते बढ़ाएंगे हर एक क्षेत्र में, वही नीति उस 1988 के बाद हर सरकार ने चलाई। मोदी जी ने भी वो चलाई। मोदी जी ने भी हर सूरत प्रयत्न किया कि चीन के साथ रिश्ते हों, अच्छे हों, सुदृढ़ हों, लेकिन चीन का रवैया अब साफ है। और मोटी बात यह है कि क्या अब हम सीमा विवाद की ओर ज्यादा ध्यान देंगे या नहीं, कि या वही पुराना रास्ता अपनाएंगे। अब वक्त आ गया है, मैं एक शब्द और कह दूं रूबिका जी, कि अब वक्त आ गया है कि चीन को बताने का कि सीमा का मामला ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ऐसे वाक्य होते रहेंगे और अब देश को, भारत को ये कबूल नहीं है कि उसके सैनिक अपनी जान दें। ये बात है और बहुत इस पे हमारे अगर दोनों राजनीतिक सहयोगी जो हैं वो क्या वो विल है, सहमत क्या वो विल है, है, तो बात आगे बढ़ सकती है। क्या वो विल, हाँ क्या वो विल है? डिमार्केशन आज तक नहीं हुआ और यही वजह है कि चीन इसका फायदा उठाता चला आ रहा है। मेजर जनरल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए। ये पॉसिबल है क्या? लेकिन उससे पहले में एक बहुत शानदार वाकया है जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और 1967 का वाकया है, कहीं पढ़ा था और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए। तो हुआ ये कि चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आपस में लड़े, ऐसी ही झड़प हुई। अब उस झड़प में खबर ये आई कि चीनी सैनिकों ने ये शिकायत की कि यहाँ की कुछ भेड़ें जो हैं, चीन वाले इलाके में जो भेड़ें हैं वो हिंदुस्तानी सैनिकों ने चुरा ली। तो आपको पता है उस वक्त केवल सांसद हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने यहाँ जो चीनी ऑफिस है, एम्बेसडर जहां बैठते हैं, उनके वहां पर भेड़ें पहुंचा दी। 1967 का वाकया है। मतलब आप सोचिए उस वक्त भी हर तरीके से चीन को ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए हमें पता है आपको जवाब कैसे देना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ, इसी वाकये के साथ लौटेंगे। तो क्या वक्त आ गया डिमार्केशन का, और जो जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में हम चीनी को और चीनी सैनिकों को जवाब दे रहे हैं वो बढ़िया है या हम पीछे हैं? मैं कोई वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि क्या पास्ट की जो गलतियां हैं आज उसको भुगत रहा है हिंदुस्तान वहां LAC पर?
देखिए, आज हमारे पास विश्व की सबसे चौथे नंबर की ताकतवर सेना है और हौसले के नंबर पे नंबर 1 की सेना है। तो इसलिए ये कह देना कि पूर्व की गलतियों का जब आप जिक्र करना चाहती है, मैं खुद ही जिक्र कर देता हूँ। 1962 में अति विश्वास हमने किया चीन पर, हम हार गए। लेकिन उसके बाद जो आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाक्य का, तो 1967 की वो नाथुला दर्रे की लड़ाई थी, जिसमें 86 हमारे भारतीय जवान शहीद हुए और 340 जवान चीन की सेना के मरे। तो बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि नाथुला दर्रे पे हमारी सेना ने विजय प्राप्त की। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और सिक्किम का विलय हमने अपने देश में किया। एक लड़ाई का और जिक्र करना चाहता हूं चीन के साथ जो हुई, वो 1987 में हुई, वो सूम दोरांगजू वैली में हुई और सूम दोरांगजू वैली में भी हमने बिल्कुल ब्लडलेस करके इसको लड़ाई को जीता। और अरुणाचल प्रदेश को उस वक्त जो है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, हमने एक पूरा स्टेट डिक्लेयर किया और जनरल सुंदर जी उस टाइम हुआ करते थे देश के जनरल। 1982-83 की यदि आप बात देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी को कृष्णा राव जी ने, जो जनरल हुआ करते थे देश के, एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया। उसमें कहा गया कि चीन की सीमा जितनी भी है उस पर हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से सेना का डेवलपमेंट करना चाहिए। 1967 में जो झड़प हुई थी, 1967 में जो झड़प हुई थी उसमें मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि 65 हमारे सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे और चीनी के 32। और उसके बाद जो झड़प हुई थी आप बता रहे हैं, उसमें हमारे 36 सैनिक जो है वो मारे गए थे। मैं चोला की बात करूँ, हाँ, दोनों चोला जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो नाथुला के बहुत नजदीक में ही है। लेकिन मैं जब बात कर रही हूँ पूर्व की गलतियों की, अति भरोसा, डिमार्केशन ना हो पाना, बार बार चीन के ऊपर भरोसा कर जाना, ये वो गलतियां हैं जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। और जैसा मैंने वादा किया था आपसे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है लेफ्टिनेंट जनरल सिंह। मैं आपसे पहले रिएक्शन लेना चाहती हूँ अनइंटरप्टेड 1 मिनट, क्योंकि आप देरी से जुड़े हैं। ये चल क्या रहा है चीन में? हम अच्छे से निपट रहे हैं या हम बैकफुट पर हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये जो स्थिति पैदा हुई है, जिसके अंदर के हमारे एक सीनियर ऑफिसर, कर्नल रैंक, कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान जो मार्टिर हुए हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ना ही टॉलरेबल है। अगर हम देखें, इसका शुरुआत जो चाइना ने मई के पहले हफ्ते में किया था, अग्रेसिव एक्टिविटीज थी, प्रोवोकेटिव थी और डिवर्जनरी टैक्टिक्स थी। जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद में जिस स्पीड से डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन चल रहा है, वो ठीक नहीं है। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमको ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल इंसिडेंट क्या था, क्या इंटेंशन थी और किस प्रकार से ये हुआ है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर हम देखें कि ग्लोबल टाइम्स चाइना ने बताया है कि चाइना के 5 PLA सोल्जर्स मरे हैं और 11 इंजर्ड हुए हैं। हाँ, ये बात ये यूके के अखबार ने भी ये इसका किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये हुआ क्यों है। और जब सर, मैं आपको यहाँ रोकूं, ये हुआ क्यों है, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। ये हुआ क्यों है, मैं शायद इसी से शुरुआत करना चाहूंगी। जब ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, चीन जो सोच रहा है, हिंदुस्तान वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा और शायद यही कुलबुलाहट जो है चीन को ये करने पर मजबूर कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह यहाँ पर हमें बता रहे थे कि हुआ क्यों, और मैंने ब्रेक ले लिया था। सर, मैं चाहती हूँ वहां से आप शुरुआत करें, 30 सेकंड में अपनी बात फिनिश करें ताकि मैं बाकी मेहमानों के पास जा सकूं। क्यों लगता है आपको ये हुआ क्यों, ये खूनी झड़प 40 वर्षों बाद क्यों? जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए है कि ना तो ये लोकलाइज्ड ना आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं एक्टिविटी चाइना की। ये हुआ इसलिए है कि चाइना के अंदर जो अंदरूनी स्थिति है वो ठीक नहीं है और उनका जो यूएस और चाइना का जो कोल्ड वॉर है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। चाइना ने हर एक जगह के अंदर में अपने हर एक एक्सेलेरेटर के ऊपर में पैर रखा हुआ है। हर एक जगह अग्रेसिव प्रोवोकेटिव है, चाहे वो उसके डिप्लोमेट हो, चाहे जो सोल्जर्स हैं, हर एक एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी टैक्टिक्स के तहत काम कर रहा है। जब 6 जून को एक अच्छा मीटिंग हुआ, जब डिसाइड किया कि डी एस्केलेशन करेंगे, डी इंडक्शन करेंगे, तो उसके बाद ये झड़प क्यों हुआ ये झड़प? पहली बात तो ये है कि जो हमारे मैकेनिज्म है
जो हमारे एस्टेब्लिश मैकेनिज्म है, एग्रीमेंट है, वो ठीक नहीं चल रहे हैं। और हो सकता है कि चाइना के दिमाग मतलब सोच में भी एक खोट हो। सर, तो आप ये समझ कह नहीं आ रहा रहे हैं कि चाइना अपनी जनता को कहीं और माइंड डाइवर्ट करवाना चाहती है और इसीलिए बॉर्डर पर इस तरीके की हरकतें कर रही है। और अमेरिका और चाइना के साथ जिस तरीके की यहाँ पर कशमकश चल रही है, उसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगते। मेजर जनरल सिन्हा, नहीं तो इसका मतलब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा कि भाई हेलो, आप इस तरीके से हमारे साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। मेजर जनरल सिन्हा। जी रुबिका, देखिए रुबिका, इस चीज को समझने की इस तरह से आपको जरूरत है कि जिस तरह से चीन कार्रवाई कर रहा है कोविड के समय, उसने क्यों किया है। यदि आप इस संदर्भ में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है। ये केवल आपका लोकलाइज्ड आप इसको लेंगे कि ईस्टर्न थिएटर में, आपके ईस्टर्न लद्दाख में ऐसा हो रहा है। आप इस चीजों को इस तरह से समय आपको चीन टेस्ट कर रहा है। यदि आप फेल हो गई तो आप फेल, हम फेल होते रहे हैं। 88 का जिक्र कर रहे थी आपको पता है 87 में क्या हुआ था। ये बैठे एक साहब वो कह रहे थे 87 सुंदरम क्यों हुआ था, हमें भी पता है सुंदरम क्यों हुआ। उसके बाद क्या हुआ 88 में, हमारे प्रधानमंत्री भाग के चले गए चाइना। उसके बाद आपने झड़ी लगा दी एग्रीमेंट की। 93 का एग्रीमेंट 88 में शुरू हुआ था, राइट। उसके बाद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, उसके बाद 96। और डेट नोट कीजिए, ईयर नोट कीजिए, कब हुआ है। 2005, 2012 और 13 हाथ बांध दिए फौज हमारे सेना की। मैं MGGS ऑपरेशन रहा हूं, मैं ईस्टर्न कमांड में इसके पूरे के पूरे नियंत्रण रेखा को देखा है, फेस ऑफ को देखा है। और देखिए आपने क्या किया। नहीं तो मेजर जनरल सिन्हा, आप क्या कह रहे हैं? वही सवाल जो मैंने राजीव त्यागी से किया था। देखिए डिबेट में आप सुने बात क्या हुई है। इस चीज को संदर्भ को आपको समझना पड़ेगा। 27 साल तक हाथ बात दी। आपने कहा बाइबल की तरह इसको यूज करो, और चाइना बनाता रहा सब चीज करता रहा। वो आज भी वही सोचता है कि भारत उसी तरह का है कि वो चीज करने देगा। अब हमारे रोड जब बन रहे हैं और इसकी अरे सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात मेजर जनरल सिन्हा, जो हमें दिख रहा है, मेजर जनरल सिन्हा, अभी भी तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं। झूला झुलाने वाली वो इमेज कोई भूल सकता है क्या? मैं कैसे छोड़ दूं? मैं आज की जो लीडरशिप है वो भी तो चाइना से दोस्ती करने। आज भी आप ये बोल रहे हैं कि हम लोग बातचीत से ही मसला सुलझाएंगे, तो चीन को तो ऐसे ही डील किया जाता रहा है। और नहीं तो मुझे बताइए कि कहाँ गड़बड़ी पास में हुई और आज कहाँ हम बढ़िया कर रहे हैं। देखिए रिका जी, ये सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। राजीव जी, आई कम टू यू सर। जो राजनीति अलग है, पॉलिटिकल अलग है, स्ट्रैटेजिक लेवल पे बातचीत अलग है। डिप्लोमेटिकली काजू साहब बता रहे हैं। मेजर जनरल सिन्हा, मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं चीन को जवाब। सिन्हा साहब कीजिए। ओके सिन्हा साहब, ऐसे नहीं बैठ सकते। सिन्हा साहब आपकी बात देखिए। ओके सिन्हा साहब, आपके कहने के माने ये है कि चीन को जवाब चीन की भाषा में है ना। वो एक तरफ कह रहा है हम बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ झड़प कर रहा है, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। राजीव त्यागी ओके, राजीव त्यागी। ग्लोबल टाइम में यदि कहता है कि देखिए मैं बहुत स्पष्ट 2-3 चीजें यहाँ और कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मैंने 4 सवाल पूछे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरा 5वां सवाल बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जब चाइना गए थे तो उन्होंने उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया था चाइना से आने के बाद, वहां मिलने के बाद वहां के नेताओं से कि क्या उनकी बात हुई थी। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो मैं मानता हूं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जब देश में आग लग रही हो, चाइना हमें परेशान कर रहा है, पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, नेपाल गोली चला रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली किस बात की कर रही है? जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ के बता दीजिए। अब जनरल सिन्हा की बात पे आता हूं। जनरल सिन्हा जो है जो 87-88 की बात कर रहे हैं, तो 88 के बाद से सेना की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। जनरल साहब, हमने तैयारी की है। मैंने सवाल पूछा था कि सेना के बजट में, पिछले बजट में सिर्फ 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी क्यों की गई? क्या 6,000 करोड़ से सेना का 700 संख्या हो जाएगी? अस्त्रों की नहीं हो पाएगी। माउंटेन स्ट्राइकिंग कोर की संख्या क्यों कम की गई? इस पे कोई जवाब नहीं आया। और जनरल सिन्हा को कायदे में अरे लेकिन राजीव त्यागी, आप जब बात कर रहे हैं तो
साथ में तस्वीरें चल रही हैं। राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, जो कहना उसका सिर्फ राजीव त्यागी जी, चाइना और पाकिस्तान को हराना चाहते हैं, ऐसे चाइना को नहीं। राजीव त्यागी जी, आपको पता है आप जब ये बातें कर रहे हैं, साथ में बिल्कुल तस्वीरें चल रही हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर या वहां सेना के लेवल पर किस तरीके से अब स्ट्रैटेजीज में बदलाव का या फिर उसमें किसी तरह का कोई टर्न लेना है, किसी तरह का कोई चेंज लेकर आना है, उस वहां पर एक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी नरवणे जो है सेना प्रमुख पहुंचे हैं रक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए अभी, और वहां की तस्वीरें बाकायदा हम दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी भी खबर है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब वहां चीन से लौट कर आते हैं तो मोदी ये जवाब नहीं देते हैं, क्यों? इस मामले पर तो हमें चीन को जवाब देना है ना। चीन को जवाब देना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मोदी को आकर ये बताना कि भाई मैंने ये किया, वो किया, वैसे किया, ये महत्वपूर्ण है। अरे रूपिका जी, आप बोल नहीं दीजिए, फिर आप बोलेंगे कि मैं ऐसे बोल देता हूं। अब सुनिए मेरी बात पहले। आपने कहा देश के प्रधानमंत्री संसद से बंधे हुए हैं और संसद आम लोगों से बंधी हुई है। कोई भी खुदा नहीं है देश में नेता। हर व्यक्ति की जवाबदेही है देश की जनता के प्रति, प्रधानमंत्री की भी जवाबदेही है। अब एक सवाल का जवाब और दिलवा दीजिए। आप कहती हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कहते हैं, लेकिन बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच कैसे खुल गई और यहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जा रहे हैं चाइना को? तो दोगुनी बात तो सरकार कर रही है। सरकार से पूछ के बताइए कि जब सीमा पे वापसी हो रही थी चीन की, जवाब ले लूं मैं। 3 जवान शहीद कैसे हो गए? पूछ के बताइए सरकार से। आप सरकार से पूछेगी नहीं, जवाब से ले लूं पूछेगी मैं। और अपनी कर्तव्य के तीसरी कर लेगी और ऐसे ऐसे जंगल को बैठा लेगी। सरकार के भांड है। रूबिका जी, मैंने इसके सवाल समझ लिए हैं। पहली बात तो ये है कि ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी गए तो क्या जवाब दें। हम तो नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी तक के सवालों का जवाब नहीं पूछ रहे इनसे। उस वक्त जो बातें हुई वो मैं आपको एक बात साफ तौर पे कह देता हूँ। मैं पार्लियामेंट के अंदर था 2008 में, हमने भी क्वेश्चन के वक्त में, और 2008 में चमूर इलाके में, पैंगोंग इलाके में, चाबजी इलाके में 250 किलोमीटर की लंबाई थी। और फिर 12 और 13 में सीमेंटेड घरों का, साथ में चीनी जो देमसोक में कॉलोनी बसी, उस वक्त सवाल उठाया। जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं रूबिका जी, रिकॉर्ड पे कहता हूं, आप चेक कर लें, राजनाथ सिंह जी ने यह सवाल उठाया, मनमोहन सिंह जी ने उस सवाल को रोका और कहा कि इस पर बातचीत करेंगे। हम लोगों ने उस पर कोई राजनीति नहीं की और हमने कहा कि जो 2008 में, 12 और 13 में इन्होंने लचीली नीति रखी, आज कोई लचीली नीति नहीं है। आज स्टैंड ऑफ है, सामने फेस ऑफ है, सामने खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई सवाल और जवाब आपने तो पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया। रूबिका जी को आपने कहा कि आप पार्लियामेंट चुनती हैं। जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा, पर वर्तमान मैं वो सवाल का नंबर भी निकाल कर आपको SMS कर दूंगा। वो उस वक्त देश के जो आज के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने पूछा तो एडजर्न करके कहा कि आज इस पर हम बातचीत करते हैं। हम लोगों के पास वो खबर थी। आज आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मत कीजिए। चाइना की जब बात होगी तो चाइना में आपकी गलतियों पर चर्चा बहुत बड़ी होगी। शाहनवाज हुसैन साहब, नेहरू जी ना आप सुनिए इस देश को, सुनिए शाहनवाज हुसैन साहब, इस देश और राजीव त्यागी जी, इस देश को ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। इस देश को अपने देश की हिफाजत से मतलब है। अब आप मुझे ये बताइए कि 370 जब आप खत्म कर सकते हैं, 35 से जब खत्म कर सकते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ये नेहरू की गलती है, तो चाइना में डिमार्केशन क्यों नहीं करवा सकते हैं? शाहनवाज हुसैन साहब, कर रहा है ना देश आप पर भरोसा? आपने पहले कभी कॉन्फिडेंस में लिया विपक्ष को? अभी भी मत लीजिए, नहीं कीजिए बात। पहले काम तो निपटा दीजिए, चीन का काम तो तमाम कीजिए अपने हिसाब से, जैसे भी करना है। तो चीन का इलाज क्या है? अब जो उसने नापाकी वहां पर की है LAC पर, इसका कोई जवाब है या जवाब हम दे चुके हैं? क्योंकि ग्लोबल टाइम्स भले ही ये कहता फिर रहा हो कि नहीं हमारे यहाँ कैजुअलिटी का कोई हिसाब जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन चाहे एडिटर इन चीफ हो ग्लोबल टाइम्स के या फिर वहां की चीफ रिपोर्टर हो, चीफ रिपोर्टर तो फिर बाद में यू टर्न भी ले गई ये कहते हुए कि नहीं मैंने तो इंडियन मीडिया का हवाले दिया था, लेकिन एडिटर इन चीफ साफ तौर पर ये ट्वीट कर रहे हैं ग्लोबल टाइम्स के कि हाँ कैजुअलिटी हुई है। तो क्या हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया? चीन को ऐसे ही समझाते रहना और टेबल पर बातचीत करती रहनी? लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा, सिंपल है। सॉरी मेजर जनरल सिन्हा, जवाब का एक अंश है, ये एक जवाब का अंश है।
ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं आपको पहले भी मैंने कहा ये पहले होना चाहिए। हम जो 27 साल बर्बाद किए हैं। जी हाँ, मैं आपको फिर बताता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल मैं चाह रही हूँ, मैं आपकी बात भी सुनूंगी। मैं चाह रही हूँ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह साहब जवाब दे दें और उसके बाद मेजर जनरल मैं आपका रुख करूंगी। जी रूबिका जी, जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो भारत का अभी ट्रेंड है, रुख है, डायरेक्शन है, वो बिल्कुल अलग है। ये हार्ड डिसीजन है, ये रिजॉल्व है और नेशनल विल ऑन ग्राउंड किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ग्राउंड बिल्कुल तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं और डेफिनेटली इसका जवाब दिया जाएगा। अगली बात ये है कि जो ग्लोबल टाइम है, पहले तो इसके वांग वेन ने अपने ट्वीट के अंदर में बताया था कि 5 PLA मरे हैं और 11 इंजर्ड हैं। उसके बाद में जो यूके का एक्सप्रेस है उसने भी इसके बारे में कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट का। लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहता हूं, जैसे वार्तालाप पहले हो रहा था, जब बात होती है ना नेशनल सिक्योरिटी की, तो बीच में पॉलिटिक्स, इंटर पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये मुद्दा सीरियस है और सेंसिटिव है, स्पेशली तब जब एक कर्नल साहब, जब एक कमांडिंग ऑफिसर साहब मार्टियर हुए हैं, तो ये पूरा मैटर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। एब्सोल्युटली सर। विवेक काटजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब आगे आपको तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? चीन तो ये कह रहा है कि नहीं, हम तो बातचीत से अब पूरे मसले को हल करना चाहते हैं। देखिए, बातचीत से तो मसला हम भी हल करना चाहते, लेकिन मसला इस तरह हल मुझे लगता है होना चाहिए कि मुस्तकिल एक और परमानेंट एक सोल्यूशन निकले। अब ये सोल्यूशन जैसे चीन का रवैया रहा है कि मैप भी नहीं एक्सचेंज करता है, ठंडे बस्ते में डालना चाहता है, ये कबूल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीन की जो नीति है उस पर हमारी भारत की चीन नीति में बदलाव लाने की जरूरत, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हादसा हुआ है उस पर हमें गंभीरता से विचार करके, आज हमारी भावनाएं उत्तेजित हैं, वो सही है, हमारे लोगों की शहादत हुई, वीर सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की है, उनकी शहादत की इज्जत हमें करनी चाहिए। लेकिन एक शब्द और, इज्जत भी करनी होगी, बड़े देशों और को सबक भी जोश देना के होगा। साथ होश से काम लेने की जरूरत होती, ये हमें कभी नहीं भूलना। वंडरफुल सर, जोश और होश इन दोनों का इस्तेमाल इस वक्त चीन से डील करने में होना चाहिए। होश नहीं खोना है, लेकिन जोश भी कम नहीं होने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।